हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। हम उपस्थित हैं पुनः बिहार के भूगोल के अगले अध्याय में और हम इस अध्याय में पढ़ेंगे बिहार का ऊंचा वच के बारे में। दोस्तों, आप सभी भारत के भूगोल में पढ़े होंगे ऊंचा वच के बारे में और उसमें आपने जाना होगा कि बिहार का या भारत का जो ऊंचा वच है वह जो है पर्वत, पठार और मैदान, तीन भागों में जो है वह बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पर्वतीय भाग आपने जाना होगा हिमालय के क्षेत्र, और पठारीय भाग आपने जाना होगा दक्षिण का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और मैदानी भाग जो है उसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा जो गंगा के मैदान है। जो मध्य भारत का क्षेत्र है वह लगभग मैदानी क्षेत्र है, और वहीं भारत के उत्तरी जो क्षेत्र है वह हिमालय का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, और वहीं जो दक्षिण का क्षेत्र है वह पठारीय क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण का पठार है। तो हम जो है यहाँ पे बिहार के उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे, और बिहार में भी यह तीनों प्रकार के उच्चावच हैं, पर्वत, पठार और मैदान तीनों पाए जाते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, भौतिक बनावट के आधार पर बिहार को तीन भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। कौन कौन? पहला जो है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र। क्या? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, और बीच का गंगा का मैदान। बीच का क्या? गंगा का मैदान, जिसमें बीचों बीच जो है गंगा गुजरती है, और उसके उत्तर का उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण का दक्षिणी गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान को हम लोग सेपरेटली अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र और जो दक्षिण पठार का क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। दक्षिण पठार का क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना कि संरचना के आधार पर जो है, भौगोलिक संरचना के आधार पर बिहार का जो भौगोलिक संरचना है वह चार चट्टानों को अलग अलग चार चट्टानों में बांटा गया था। हम लोगों ने पढ़ा क्या? टर्शियरी चट्टान है ना, टर्शियरी प्रकार की चट्टान है। बीच का जो चट्टान था क्वार्टनरी क्रम का चट्टान था, उसके बाद विंध्यन क्रम का चट्टान था, है ना, उसके बाद धारवाड़ क्रम का चट्टान था। अब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह उच्चावाच के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार जो है भौतिक बनावट के आधार पर बिहार को तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, दूसरा जो है वह गंगा का मैदान और उसी में जो है उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, और तीसरा जो है दक्षिण पठार का क्षेत्र। अब उसमें भी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र जो है उसमें चार अलग अलग भाग हैं। कौन कौन सा भाग है? यहाँ पे जो आपको पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्र दिख रहा है, पिछले अध्याय में भी हमने आपको बताया था, यहाँ पे हिमालय का दक्षिण श्रेणी है, शिवालिका टच करता है, तो यहाँ पे जो है पर्वतीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो है वो क्या है? यहाँ पे जो आपका है वो यहाँ पे जो है आपका है क्या? तो यह जो है वो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। क्या है? सोमेश्वर श्रेणी यहाँ आता है, और उसमें यह जो है आपका वह आपका हरहा घाटी है, दून की घाटी है। यह जो आपको दिख रहा है यह दून की घाटी है, और यह जो आपको नीचे दिख रहा है यह आपका क्या है? तो रामनगर दून की पहाड़ी है। क्या है? रामनगर दून की पहाड़ी। तो यह जो आपका सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी जिसको दून की घाटी भी कहते हैं, और यह जो नीचे है वह रामनगर दून की पहाड़ी, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो है आपको यहाँ पे सोमेश्वर किला के नाम से जो है बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपको वहां पे मिलेगा सोमेश्वर श्रेणी में। क्या? सोमेश्वर किला नाम से जो है बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत यदि पूछा जाए आपसे तो सोमेश्वर किला जो सोमेश्वर श्रेणी में आता है। सोमेश्वर किला जो है 880 मीटर ऊंचा है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत। वहीं तराई क्षेत्र का यदि बात किया जाए तो यह जो क्षेत्र है वह तराई क्षेत्र है। ऐसे आपका पूरा जो यहाँ से इधर पूरा आपका जो है वो हिमालय के तराई क्षेत्र में ही आता है, लेकिन बिहार की यदि बात किया जाए तो बिहार का तराई क्षेत्र जो है वो आपका यहाँ मिलेगा, और किशनगंज का कुछ हिस्सा जो है वो तराई क्षेत्र में आता है। लेकिन इधर जो आपका तराई क्षेत्र है वह सारा नेपाल के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? नेपाल के अंतर्गत आता है।
कहाँ आता है? नेपाल के अंतर्गत आता है। ऐसे बिहार में भी टच करता है। तो बिहार में जो है आपका ये जो सीमावर्ती जिला है, सीमावर्ती जिला से ऐसे जो आपका है तराई क्षेत्र जो है वह लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ा पट्टी, कितना? 10 किलोमीटर का चौड़ा पट्टी जो है वह तराई क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो तराई क्षेत्र है आपका पश्चिमी चंपारण का कुछ हिस्सा और किशनगंज का कुछ हिस्सा वो रखा गया है। लेकिन जो चौड़ी पट्टी है सीमावर्ती जिला का जो 10 किलोमीटर का चौड़ा पट्टी है आपका पश्चिमी चंपारण से लेकर के और किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इसका जो है उसे भी तराई क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा गया है। इससे हम लोग गंगा का मैदान में विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र के बारे में। आपका सोमेश्वर श्रेणी है ना, उसके बाद हरहा घाटी, दून की घाटी, और उसके बाद रामनगर दून की पहाड़ी जो पश्चिमी चंपारण में है, और यह जो है आपका दक्षिण हिमालय का जो है श्रेणी है। किसका? दक्षिण हिमालय का श्रेणी है। दक्षिण हिमालय मतलब जो है आपका शिवालिका, शिवालिका का अंश है, और यहीं पे बिहार का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह है आपका सोमेश्वर किला स्थित है। अब हम लोग जो है दक्षिणी पठार के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण का पठार का क्षेत्र जो है आपका कैमूर एवं रोहतास का पठार। कहाँ? कैमूर एवं रोहतास का पठार। और पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि कैमूर एवं रोहतास का जो क्षेत्र है यह कौन सा चट्टान है? यहाँ पे जो है विंध्यन क्रम का चट्टान है। कौन सा चट्टान? विंध्यन क्रम का चट्टान है। और पठारी क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो कैमूर एवं रोहतास का जो पठार है दक्षिणी पठार के क्षेत्र का ही भाग है, और यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, जिसके कारण वहां पे जो है आपका सीमेंट प्लांट वहां पे निर्मित किए गए हैं। वहीं दूसरा जो दक्षिण पठार का जो दूसरा भाग है वह है आपका गया का पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा है? गया का पहाड़ी क्षेत्र जो है आपका गया। तो गया का पहाड़ी क्षेत्र में आपका औरंगाबाद, गया, नवादा, ये जो क्षेत्र है वो गया के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा जो है वो दक्षिण पठार के गया के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं राजगीर और गिरियक पहाड़ी क्षेत्र जो है दक्षिण पठार का एक हिस्सा है। राजगीर और गिरियक, यह जो राजगीर का क्षेत्र है और राजगीर में जो भी आपका क्षेत्र है वह दक्षिण पठार का जो क्षेत्र कहलाता है, और वहां जो है राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं। क्या? राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। वहीं इसका एक और हिस्सा जो है वह आपका मुंगेर और नवादा, मुंगेर से लेकर के और आपका कहां तक? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार दक्षिण पठारी क्षेत्र का यदि बात किया जाए तो आपका मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, है ना, नवादा हो गया, आपका नालंदा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, ये सब जो क्षेत्र हैं वो दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यह जो है आपका गंगा के मैदान तक जाकर के दक्षिण पठार का जो क्षेत्र है वह गंगा के मैदान तक जाकर के वो सट जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय के अंतर्गत बिहार के उच्चावच के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि बिहार भौतिक बनावट के आधार पर बिहार को 3 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सोमेश्वर श्रेणी को जाना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हरहा घाटी, दून की घाटी को जाना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रामनगर दून की पहाड़ी को जाना, और ये तीनों जो है वे पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रश्न पूछेगा तो आपको गड़बड़ होना ही नहीं है, क्योंकि तीनों पश्चिमी चंपारण में ही आते हैं। वहीं तराई क्षेत्र प्रदेश के बारे में हम लोगों ने जाना, तो मुख्य रूप से जो तराई क्षेत्र है वह आपका पश्चिमी चंपारण और किशनगंज का कुछ हिस्सा है, लेकिन आपका जो नेपाल से सटे हुए जितना भी सीमावर्ती जिला है ना, उसका 10 किलोमीटर का जो चौड़ी पट्टी है आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज का, उसे तराई क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। वहीं गंगा का जो मैदान है उसमें हम लोग अगले अध्याय में जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और यह जो है गंगा का मैदान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बीच से बिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकला हुआ है, उसका उत्तरी भाग उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी भाग दक्षिणी गंगा का मैदान कहलाता है। और कई सारे जो है नदियां जो है वो हिमालय से कुछ निकल करके उत्तर की ओर से आते हैं और गंगा में मिल जाते हैं। दक्षिण से पठारी क्षेत्र से भी कुछ नदियां जाती हैं और वह जो है गंगा में मिल जाती हैं, और इस प्रकार जो है गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसे काफी उपजाऊ बना देते हैं। कई नदियां हैं, इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोगों ने जो पढ़ा वह दक्षिण पठार का क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो दक्षिण पठार के क्षेत्र में हम लोगों ने जाना कि कैमूर एवं रोहतास का पठार जो है वो दक्षिण पठार का हिस्सा है। वहीं गया का पहाड़ी क्षेत्र जो है वो भी दक्षिण के पठार का क्षेत्र है। और वहीं
राजगीर गिरियक का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी दक्षिण पठार का क्षेत्र है, और आपका नवादा से मुंगेर तक जो फैला हुआ पहाड़ी क्षेत्र है वह भी दक्षिण पठार का ही क्षेत्र है। और दक्षिण पठार के जो क्षेत्र हैं उसमें आपको चूना पत्थर है, बलुई पत्थर है, क्वार्टजाइट है, गंधक पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है। कैमूर और रोहतास के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो है जीवाश्म काफी जो है बहुतायत पाए जाते हैं। यहाँ पे चूना पत्थर भी पाया जाता है, बलुई पत्थर पाया जाता है, यहाँ पे सीमेंट प्लांट लगाए गए हैं, है ना। ये सारे जो खनिज पदार्थ हैं वे जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपका कैमूर में, रोहतास में, गया के क्षेत्र में, आपका मुंगेर के क्षेत्र में जो काफी जो है खनिज जो है पाए जाते हैं, अभ्रक पाया जाता है ना, गंधक निकाला जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा, और इस अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा दक्षिण पठारी क्षेत्र के बारे में। तो फिर हम लोग जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे गंगा के मैदान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।